चंद्रापीड़ कथा का सारांश बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, हिंदी में या संस्कृत में। आज इस वीडियो में हम चंद्रापीड़ कथा का सारांश हिंदी में समझेंगे। चंद्रापीड़ कथा बहुत ही बड़ी है और आपको लिखना है उसका सारांश। सारांश का मतलब होता है कि मुख्य मुख्य बातें, ठीक है। जैसे आप कोई फिल्म देखने जाते हो, वो 3 घंटे की फिल्म होती है, तो अगर आप किसी को उसकी कहानी बतानी है तो पूरा आप 3 घंटे तक नहीं बोलते रहते हो। तो जो मुख्य मुख्य बातें होती हैं वही आप दूसरे को सुना देते हो, तो वही कहलाता है सारांश। परीक्षा में किस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, चंद्रापीड़ कथा के पाठ्यांश का कथा सार संक्षेप में हिंदी में या संस्कृत में लिखिए। तो आप इसको संस्कृत में भी लिख सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो ज्यादातर बच्चे हिंदी में ही लिखते हैं, इसलिए आज हम इस वीडियो में हिंदी में समझेंगे चंद्रापीड़ कथा का सारांश। परीक्षा में किस तरह से आप लिखेंगे चंद्रापीड़ कथा का सारांश, ये जान लेते हैं। प्राचीन काल में शूद्रक नाम का एक राजा था। विदिशा नाम की नगरी उसकी राजधानी थी। एक बार जब वह सभा मंडप में राजा बैठा हुआ था तो दक्षिण दिशा से एक चंडाल कन्या पिंजरे में एक तोता लिए हुए आई और उसके समीप जाकर बोली, महाराज, यह तोता तो संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता और पृथ्वी का एक रत्न है, इसे आप स्वीकार करें। राजा के पूछने एवं उनकी उत्सुकता को संतुष्ट करने के हेतु शुक ने बताया, शुक का अर्थ होता है तोता, कि बाल्यकाल में वह एक मुनि कुमार के द्वारा जावाली के आश्रम में पहुंच गया। मेरे विषय में मुनियों की जिज्ञासा जानकर जावाली ऋषि ने इस प्रकार बताया। चंद्रापीड़ कथा यहाँ से शुरू होती है कि प्राचीन काल में एक शूद्रक नाम का राजा था और उसकी राजधानी का नाम था विदिशा। चंद्रापीड़ की कथा बहुत ही जिज्ञासा भरी है। जैसे जैसे कथा शुरू होती है वैसे वैसे ही और अधिक जिज्ञासा इसमें बढ़ती जाती है। जैसे शुरुआत में ही एक कहानी शुरू होती है कि एक शूद्रक नाम का एक राजा है, विदिशा नाम की उसकी राजधानी है और वो एक दिन सभा मंडप में बैठा हुआ था। जैसे राज दरबार लगा हुआ था, उसी समय क्या दिखता है कि दक्षिण दिशा से एक चंडाल कन्या चली आ रही है और उसके हाथ में है एक पिंजरा और पिंजरे में है एक तोता, और जाकर के वो तोते को राजा के पास बिठा देती है और राजा को उस तोते की कुछ विशेषता बताती है। जब राजा को तोते की इतनी सारी विशेषताएं पता चलती है तो उसे भी तोते के बारे में जानने की बहुत अधिक इच्छा होती है कि तोता आखिर इतना शास्त्रों का ज्ञाता कैसे हो सकता है, क्योंकि उसके बारे में चंडाल कन्या ने बताया था कि महाराज, ये तोता संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता है और पृथ्वी का एक रत्न है, इसे आप स्वीकार करें। अब राजा ने उस तोते से ही पूछ लिया कि इतना सारा ज्ञान तुम्हें कैसे मिला। तो राजा के पूछने एवं उनकी उत्सुकता को संतुष्ट करने के लिए उस तोते ने बताया कि बाल्यकाल में, मतलब कि मैं बचपन में एक मुनि कुमार के द्वारा जावाली के आश्रम में पहुंच गया। मेरे विषय में मुनियों की जिज्ञासा जानकर जावाली ऋषि ने इस प्रकार बताया कि मेरे विषय में उस ऋषि ने ही बताया था जो मैं आज आपको बता रहा हूं। अब तोता अपनी कहानी बताना शुरू करता है। अवंती में उज्जैनी नाम की एक नगरी में तारापीड़ नाम का एक राजा हुआ। शुकनास नाम का एक ब्राह्मण उसका मंत्री था। देवताओं की आराधना पूजा पाठ के बाद तारापीड़ को चंद्रापीड़ नाम का और मंत्री शुकनास को वैशंपायन नाम का पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। अब तोता बता रहा है आगे की कहानी कि अवंती में उज्जैनी नाम की एक नगरी थी। उस नगरी का जो राजा था तारापीड़ नाम का एक राजा था और शुकनास नाम का एक ब्राह्मण उसका मंत्री था। बहुत ही देवताओं की पूजा पाठ आराधना करने के बाद जो तारापीड़ है उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसका नाम उन्होंने चंद्रापीड़ रखा। और जो उसका मंत्री था शुकनास, उसको वैशंपायन उत्पन्न हुआ। राजा और मंत्री दोनों के घर में पुत्र रत्न हुए। राजा तारापीड़ ने अपने पुत्र का नाम चंद्रापीड़ रखा और शुकनास ने अपने पुत्र का नाम वैशंपायन रखा।
विद्या अध्ययन एवं युवावस्था प्राप्त होने पर चंद्रापीड़ को युवराज और वैशंपायन को उसका मंत्री नियुक्त किया गया। विजय में मिली कलूत राजा की पुत्री राजकन्या पत्रलेखा को चंद्रापीड़ की सेवा में नियुक्त किया गया और दिग्विजय अभियान में चंद्रापीड़ किरातों की नगरी स्वर्णपुर पहुंच गया। अपने इंद्रायुध पर सवार वह एक दिन शिकार खेलते समय किन्नरों के एक युगल का पीछा करते हुए अच्छोद सरोवर के तट पर पहुंच गया। वहां शिव मंदिर में एक कन्या को पूजा करते हुए देखा। चंद्रापीड़ के पूछने पर उस कन्या ने बताया कि वह गंधर्व राज हंस की पुत्री महाश्वेता है। महर्षि श्वेतकेतु के पुत्र पुंडरीक ने एक दिन उसे देखा और वे इतने आसक्त हो गए कि उनका जीवन खतरे में पड़ गया। पुंडरीक के मित्र कपिंजल से सूचना पाकर रात्रि में जब मैं उनसे मिलने यहाँ पहुंची तब वे अपने प्राण त्याग चुके थे। मैंने उनके शरीर के साथ सती होने का निर्णय लिया। तभी कोई उनके शरीर को लेकर आकाश में उड़ गया। उसी समय मुझे आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि शाप का अंत होने पर यह फिर तुमसे मिलेगा, तब तक तुम यहीं रहकर तपस्या करो। कुछ देर के बाद पुंडरीक का मित्र कपिंजल भी, जो हमारे निकट खड़ा था, अचानक मुझे अकेला छोड़कर दूर आकाश में उड़ता हुआ विलीन हो गया। इस तरह महाश्वेता ने अपनी आप बीती चंद्रापीड़ को सुनाई। महाश्वेता ने अपनी आप बीती चंद्रापीड़ को सुनाकर उसका अतिथि सत्कार किया। महाश्वेता का एक दिन चंद्रापीड़ को साथ लेकर अपनी प्रिय सखी कादम्बरी को समझाने के लिए हेमकूट गई। सखी के दुख से प्रभावित होकर कादम्बरी विवाह नहीं करना चाहती थी, किंतु महाश्वेता के साथ पहुंचे युवराज चंद्रापीड़ को देखते ही वह उस पर आसक्त हो गई। कुछ दिनों के उपरांत अपनी सेविका पत्रलेखा को वहीं रुकने के लिए कहकर चंद्रापीड़ अपनी सेना में लौट गया, किंतु वहां आए पत्रवाहक से मिले पत्र को पढ़कर वैशंपायन एवं सेवक को पत्रलेखा के साथ जाने का आदेश देकर अपनी राजधानी लौट गया। कुछ दिनों के बाद एक दूत के माध्यम से कादम्बरी का संदेश पाकर वैशंपायन की खोज के बहाने चंद्रापीड़ कादम्बरी से मिलने चल पड़ा। यात्रा के बीच में ही चंद्रापीड़ को जानकारी प्राप्त हुई कि अच्छोद सरोवर के किनारे वैशंपायन पड़ा हुआ है। वह वापस आना ही नहीं चाहता है। चंद्रापीड़ के वहां पहुंचने पर महाश्वेता ने उसे बताया कि वैशंपायन ने उसके प्रति दुर्व्यवहार किया है, जिसके कारण उसे सुख हो जाने का शाप दे दिया। मतलब सुख माने तोता हो जाने का शाप दे दिया। चंद्रापीड़ इतना सुनते ही वह गिरकर मर गया। यह दृश्य देखकर पत्रलेखा भी इंद्रायुध को लेकर अच्छोद सरोवर पर कूद पड़ी। तदंतर सरोवर से एक पुरुष निकला और सारी कथा कादम्बरी को महाश्वेता को सुनाकर दोनों को अपने प्रेमी से पुनर्मिलन के लिए आश्वस्त किया। राजा शूद्रक शुक के मुख से इतना सुनते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस घटना के बाद चंद्रापीड़ जीवित हो गया और फिर चंद्रलोक से पुंडरीक भी आ गया। परिणाम स्वरूप चंद्रापीड़ का कादम्बरी के साथ और पुंडरीक का महाश्वेता के साथ विवाह संपन्न हो गया। चंद्रापीड़ कथा के अंत में जो एक आश्चर्यजनक घटना होती है वो ये होती है कि जब तोता कहानी सुना रहा है, किसको, राजा शूद्रक को जब कहानी सुना रहा है, तो राजा कहानी सुनते ही क्या होता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जैसे ही राजा शूद्रक की मृत्यु होती है, उस घटना के बाद चंद्रापीड़ जीवित हो जाता है और फिर चंद्रलोक से पुंडरीक भी आ जाता है। और इस प्रकार चंद्रापीड़ का कादम्बरी के साथ और पुंडरीक का महाश्वेता के साथ विवाह संपन्न हो जाता है। तो ये था चंद्रापीड़ कथा का सारांश। जो इस चंद्रापीड़ की कथा का सारांश सुनता है उसको पूरी कथा सुनने का बहुत मन करता है, क्योंकि इसमें एक घटना के बाद दूसरी घटना और वो घटनाएं जिज्ञासा को बढ़ाती जाती हैं। जैसे राजा शूद्रक का तोते के मुख से कहानी सुनना और कहानी के अंत में सुनते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाना, उधर चंद्रापीड़ का जीवित हो जाना, पुंडरीक का आ जाना और सबका विवाह संपन्न हो जाना, ये सब मन में जिज्ञासा पैदा करता है कि किस तरह से ये कहानी आगे बढ़ी होगी और क्या क्या इन लोगों की कहानी रही होगी। लेकिन परीक्षा में आपको लिखना है केवल चंद्रापीड़ कथा का सारांश। तो जितना आपने इस वीडियो में समझा है इतना ही आप सारांश लिख करके आ सकते हैं। और आइए, क्योंकि आप इतना ही लिखेंगे तो आपको मिलेंगे पूरे अंक। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी है
तो लाइक करना, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली वीडियो जैसे ही डाली जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप कोई भी वीडियो देखने से वंचित ना रहें। ये वीडियो देखने के बाद अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ सभी को मिले। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में।